बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार कम ना हो सके। शहर कायद में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई शरह 21% हो चुकी है। 24 घंटों में 23 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पिछले 24 घंटों में सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है। कराची में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार कम ना हो सके। शहर कायद में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई शरह 21% हो चुकी। 24 घंटों में 30 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से कराची के अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ गई। अपडेट करें आपको, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से कराची में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान अहमद से। ज़िशान, बताइएगा, आज ही लॉकडाउन में नरमी आई है और जो शरह है वो 1% बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे, आवाम को SOPs का ख्याल रखना नहीं आ रहा? नहीं रख रहे थे, अब तो लॉकडाउन खुल चुका है। कोई हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ही कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वजूद ही नहीं है। जिन्ना अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं, मगर SOPs को फॉलो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो कराची में 23 अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस के बाइस, मगर लोग समझने को अभी तक तैयार दिखाई नहीं देते। इसके अलावा मजमूई तौर पर कराची में अगर हम शुरू से अमवात की काउंटिंग करें तो 5023 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के बाइस लुक़मा अजल बन चुके हैं। जो नए केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो 1127 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कराची में मौजूद मजमूई तौर पर जो पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 2,58,000 से तजावुज़ कर चुकी है, मगर अब भी लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से क्या इतलात हैं? कितनी बड़ी तादाद में अभी भी वैक्सीन जारी है? की खिल्लत थी कराची के अंदर, वो अब ख़त्म हो चुकी है। इस्लामाबाद से साइनोवैक की कंसाइनमेंट तकरीबन 2 मिलियन डोज जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर पहुँचाए गए हैं। कल थोड़ा सा अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर प्रॉब्लम था साइनोवैक का। जो लोग वहाँ पर आ रहे थे साइनोवैक की दूसरी डोज लगवाने के लिए, उन्हें वापस किया जा रहा था, मगर इसके अलावा शहर भर में जो है वो साइनोवैक अवेलेबल है। कल शाम को ही मुहैया कर दी गई थी और अब जो लोग हैं उनका रश जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर खासा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11 या 12 वैक्सीनेशन सेंटर शहर में ऐसे हैं जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और लोग आराम से अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर कराची में लॉकडाउन के बाद आज से कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। बाजारों में आवाम की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से। कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन लगाया गया था 31 जुलाई से, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। आज से कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। बाजारों में आवाम की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है और कोरोना वायरस के फैलने का मजीद खदशा बढ़ चुका है। आवाम को चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और 6 फीट का समाजी फासला बनाए रखें। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर कराची में लॉकडाउन के बाद आज से कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी आई है और बाजारों में रश कितना है? जी बिल्कुल, जैसे कि 9 दिन जो कराची शहर के अंदर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल थी वो आज से बहाल कर दी गई हैं। अगर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो मैं ओल्ड सिटी एरिया में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक के साथ साथ आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी करने के लिए वो निकली है, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया का जो शुमार है वो कराची की होलसेल मार्केट्स और ऐसी मार्केटों में होता है जहाँ पे अंदरून शहर यानी अंदरून सिंध से भी लोग आते हैं और यहाँ पे वो इंतज़ार करते हैं कि सुबह ये मार्केट जल्दी खुलती है और लोगों का जो एक यहाँ पे तांता बंधा होता है, क्योंकि उनको वापस यहाँ से अंदरून शहर यानी अंदरून सिंध या शहर के दीगर इलाकों में जाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये इलाके अब लॉकडाउन था तो यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल होती थी, लेकिन इस वक्त एक ट्रैफिक जैम है और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सुबह सवेरे ही जो है वो कारोबारी सरगर्मियों के लिए निकल चुकी है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये बात वाज़ेह की गई है कि वो दुकानदार हज़रात जो इसमें नरमी की गई है वो उनको अपनी तमाम
तमाम स्टाफ का जो है वो वैक्सीनेशन कराना और उनका सर्टिफिकेट साथ रखना ज़रूरी है। साथ साथ मास्क को भी जो है वो कंपलसरी करार दिया गया है। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ी तादाद तो निकली है, लेकिन जो समाजी फासला है और साथ साथ जो मास्क पहनने का जो रुझान है वो लोगों में उस कदर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से कोरोना के जो ये इंडियन वेरिएंट जो इस वक्त कराची शहर में अपने पंजे गाड़ा हुआ है, उसको देखते हुए जो लोगों को चाहिए कि वो अपनी समाजी फासले को भी बरकरार रखें और साथ साथ जो है वो मास्क का भी इस्तेमाल करें। लेकिन कारोबारी सरगर्मियाँ जहाँ अपनी तरह अपनी जगह मौजूद हैं, लोग कारोबार करने निकले हैं और उसके जो औकात कार हैं उसको भी जो है वो 8 बजे तक जो है महदूद किया गया है। और जबकि जो जुम्मा और इतवार का रोज़ होगा उस दिन जो है कारोबार की सरगर्मियों को मुअत्तल रखने का सिंध हुकूमत ने जो है वो हुक्मनामा भी जारी किया है। अयाज, ये बताइएगा कारोबारी हजरात कितने SOPs को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर बाजार में आता है तो वो किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदेगा, तो दुकानदार का यहाँ पर कितना अहम किरदार है? वाज़े तौर पे सिंध हुकूमत ने जो है वो ये SOPs को फॉलो करने के लिए दुकानदारों को हिदायत की है। जबकि हमने ये भी देखा कि बहुत से ताजे तंजीमों ने जो है वो अपने जिन दुकानदारों ने, कारोबारी हजरात ने वैक्सीन नहीं कराई अपने स्टाफ की, उनके लिए उन्होंने कैंप भी, हमने अपनी स्क्रीन पर लोगों को दिखाया कि वो लोग उन्होंने कैंप, आर्जी कैंप भी कायम किए गए और मुस्तकिल तौर पर भी इसकी प्रैक्टिस रखी गई है कि वो अपने तफसीलन अपडेट किया। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस होने वाले 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को जूलॉजी और 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। अपडेट करें आपको कि इंटर बोर्ड प्रोफेसर सैयदुद्दीन के मुताबिक 31 जुलाई, 2, 3 और 4 अगस्त को मुलतवी होने वाले पर्चे बिलतरतीब 10, 11, 12 और 13 अगस्त को होंगे। उन्हीं इम्तिहानी मरकज़ में और उसी वक्त में लिए जाएंगे। आपको अपडेट करें, आपको हम खबर के हवाले से कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से मुलतवी होने वाले 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को जूलॉजी और 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सैयदुद्दीन के मुताबिक 31 जुलाई, 2, 3 और 4 अगस्त को मुलतवी होने वाले पर्चे बिलतरतीब 10, 11, 12 और 13 अगस्त को उन्हीं इम्तिहानी मरकज़ में उसी वक्त में होंगे। अपडेट करें आपको इम्तिहानात के हवाले से कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन में मुलतवी होने वाले 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को बॉटनी, 11 को जूलॉजी और 12 को इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सैयदुद्दीन के मुताबिक 31 जुलाई, 2, 3 और 4 अगस्त को मुलतवी होने वाले पर्चे बिलतरतीब 10, 11, 12 और 13 अगस्त को उन्हीं इम्तिहानी मराकज़ में उसी वक्त में होंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन लगाया गया था 31 जुलाई तक 9 अगस्त और 9 अगस्त के बाद ये तमाम तर इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल का भी ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल निजी स्कूल्स सिंध डायरेक्टर मंसूब सिद्दीकी का कहना है कि 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल्स 9 से 17 अगस्त तक होंगे। निजी स्कूल्स 30 अगस्त तक बंद रहेंगे, 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि अमली इम्तिहानात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। डायरेक्टोरेट की टीमें निजी तालीमी इदारों का दौरा करेंगी और SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट करने आपको 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल बराए निजी स्कूल्स सिंध डायरेक्टर डॉक्टर मंसूब सिद्दीकी का कहना है कि 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल्स 9 से 17 अगस्त तक होंगे। निजी स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि अमली इम्तिहानात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। डायरेक्टोरेट की टीम ने निजी तालीमी इदारों का दौरा करेंगी और SOPs की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी का केस में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। अदालत ने मरकजी मुलजिम जुनैद वक्कास समेत दीगर मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। इस्तग़ासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दफ़ात भी फ़र्द जुर्म में शामिल कर दी गई हैं। मुलजिमान ने कमरे अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अपडेट करें आपको डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी का केस, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। अदालत ने मरकजी मुलजिम जुनैद वक्कास समेत दीगर मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। इस्तग़ासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दफ़ात पर भी फ़र्द जुर्म में शामिल किया गया है। मुलजिमान ने कमरे अदालत में सेहत जुर्म से इनकार भी कर दिया।
अपडेट कर रहे हैं आपको। डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी का अहम केस है जिसमें अहम पेशरफ्त आज सामने आई है। अदालत ने मरकजी मुलजिम जुनैद वक्कास समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस्तिगासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने के दफात भी फर्द जुर्म में आयद की गई हैं। मुलजिमान ने कमरे अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अहम केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने मरकजी मुलजिम जुनैद वक्कास समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस्तिगासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने के दफात भी फर्द जुर्म में शामिल कर दिए गए, जबकि मुलजिमान ने कमरे अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं डॉक्टर माहा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस्तिगासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दफात भी फर्द जुर्म में शामिल की गई। फर्द जुर्म में कत्ल बिला सबब ज्यादती की दफात भी शामिल की गई। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार भी सामने आ चुका। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। मजीद तफसीलात मुमताज जमाली से। देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस की आज समाअत हुई है, जहां पर इस्तिगासा की जानिब से केस में जो है शवाहिद मिटाने की दफात शामिल करने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने लिहाजा तमाम मुलजमान पर, जिसमें जुनैद वक्कास और दीगर शामिल हैं, उन पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि फर्द जुर्म में शवाहिद मिटाने की दफात भी शामिल कर ली है। साथ ही साथ तमाम मुलजमान ने कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए इस केस की मजीद जो समाअत है वो 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट निजी बैंक में रखे सोने के जेवरात के पीतल के जेवरात से तब्दील करने का मामला। गिरफ्तार ऑपरेशन मैनेजर जुल्फ़िकार जुनेजो ने केस कलअदम करार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट को 2 हफ्तों में जमानत पर फैसला करने की हिदायत की गई है। अपडेट करें आपको अहम केस के हवाले से। निजी बैंक में रखे गए सोने के जेवरात को पीतल के जेवरात से तब्दील करने का यह मामला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आज की समाअत के बाद? गिरफ्तार ऑपरेशनल मैनेजर जुल्फ़िकार जुनेजो है, जिसने आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे कलअदम करार देने की इस्तज़ा की गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में ये बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि क्या आपने जमानत के लिए मातहत अदालत से रुजू किया है, जिसमें बताया गया कि उनकी ट्रायल कोर्ट में जमानत ज़ेर समाअत है। अदालत ने कहा कि इस दरखास्त की समाअत नहीं हो सकती, ताहम ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया जा सकता है। लिहाजा अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत दी है ट्रायल कोर्ट को और कहा है कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में समाअत हुई। समाअत को 31 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज अदालत की जानिब से मुलजिमान के वकला के एतराज़ पर फैसला सुनाया जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता समाअत पर गवाह की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेज़ात पर वकला की जानिब से एतराज़ किया गया था, जिस पर फैसला महफूज किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास खान से। जी वकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस अहम केस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? वकास खान से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। नाजरीन को अपडेट करते चलें कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में समाअत 31 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज अदालत की जानिब से मुलजिमान के वकला के एतराज़ पर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता समाअत पर गवाह की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेज़ात पर वकला की जानिब से एतराज़ किया गया था। मज़ीद तफसीलात वकास खान से। वकास, बताइएगा, एतराज़ किया गया था वकला की जानिब से, अदालत की जानिब से आज क्या फैसला आएगा? देखिए, बिल्कुल कराची के एहतसाब अदालत में आमदनी से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत आज हुई है, जिसमें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुलजिमान जो है अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने समाअत जो है 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के गवाह गुज़िश्ता समाअत पर के बयान पर एतराज़ात लगाए गए थे, जिस पर आज अदालत की जानिब से जो उसका फैसला है उसका फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। नैब की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जो गवाह पेश किया गया था उस पर मुलजिमों के वकला की जानिब से एतराज़ किया गया था कि ये गवाह जो है इलेक्शन कमीशन का मजाज नहीं है। जो दस्तावेज़ात इनकी जानिब से पेश किए गए वो उनकी अथॉरिटी नहीं है। गवाह का जमा कराए गए दस्तावेज़ात से बराह रास्त
कोई भी ताल्लुक नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर फैसला महफूज किया गया था और आज किसी भी वक्त वो फैसला जो है सुनाया जा सकता है। जो दस्तावेजात जो गवाह की जानिब से जमा कराए गए थे वो उसमें 2008 से लेकर 2018 तक का रिकॉर्ड जो है वो जमा कराया गया था। वकास खान, ये भी बताइएगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम गुल जमां के खिलाफ भत्ते के मुकदमे की समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी? देखिए, इस केस की जो आज समाअत हुई थी उसमें जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम को अदालत में पेश किया गया था, मुलजिम गुलजमान को। इसमें मुलजिम की जानिब से जो वकील हैं वो उनके अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म जो है आज आयद नहीं हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर वकील को पेश होने का हुक्म दिया है और आइंदा समाअत पर ही फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। मुलजिम की जानिब से शहरी से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था मेमनकोट थाने में। जी वकास, ये बताइएगा कि मनशियात बरामदगी केस में अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर मुजरिम शफीउल्लाह को उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्या तफसीलात हैं? जी, मलिक मॉडल कोर्ट में मंशियात बरामदगी का जो मुकदमा है उसका फैसला सुना दिया गया है। मुलजिम शफीउल्लाह पर इल्जाम जो है साबित हो गए हैं। अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मुलजिम से 10 किलो से ज्यादा मंशियात जो है वो बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा साइट सुपर हाईवे थाने में दर्ज हुआ था और 2020 में ये मुकदमा जो है पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे वकास। आपको अपडेट करें कि मनशियात बरामदगी के केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद सज़ा सुना दी गई है। मनशियात बरामदगी का यह अहम केस था जिसमें फ़ैसला सुनाया गया है। फ़ैसले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुजरिम से 30 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद हुई थी। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। मलीर मॉडल कोर्ट से मनशियात बरामदगी केस का मुकदमे का फ़ैसला सामने आ चुका है। ज़िला बस्ती के डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने अशरा मुहर्रमुल हराम में 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने ज़िला भर के बल्दियाती अफसरान का इजलास तलब कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। का कल्ब कहलाता है ये डिस्ट्रिक्ट गुंजान आबाद इलाका है और जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शहर के वस्त में वाक़ है, उसी तरह इसको माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे मसाइल का जो है वो अंबार है। इस वक्त डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काबिल अफसर हैं और ख़िदमात इससे कबल भी मुल्क भर में जो है ये अदा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इनको मिला है, 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं इनको चार्ज संभाले हुए, लेकिन जो मसाइल हैं वो एकदम इनको सामना करने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से था और उसके साथ साथ अब मुहर्रमुल हराम की तैयारियां भी जो हैं वो की जानी है। किस तरह उस पर अमल दरामद होगा, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या हिकमत अमली आपने बनाई? तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं आपको चार्ज संभाले हुए, और क्या आपने देखा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल अभी तकरीबन 2 हफ्ते मुझे पूरे नहीं हुए हैं और हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जिसके अंदर आपने खुद कहा कि सफाई का मसला सर फहरिस्त है और फिर अभी मुहर्रम की आमद है तो और रेन इमरजेंसी भी है प्लस कोविड है, तो 3-4 चीज़ें हैं जो एक साथ हैं और उसको देखना पड़ेगा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि क्योंकि हम इस मोमेंट पे अगर हम जाते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज को कहीं से मांगें, सिंध गवर्नमेंट से मांगें या कहीं से लें, तो वो शायद मुश्किल हो। तो हमारी स्टडी ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें और अभी हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं सफाई की कैंपेन के, ताकि जितना बैकलॉग है वो कम से कम निकला है फिर उसको रूटीन में कर लें। हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ही बात हो रही है, वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसको और ये एक फॉरेन कंपनी है वो आके टेक ओवर भी करेगी, तो इंशाल्लाह उससे भी आसानी हो जाएगी। जब तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बैकलॉग है वो कम से कम जल्दी से क्लियर कर लें। अच्छा, ये तो बात हो गई कचरे के हवाले से, लेकिन मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो इक़दामात हैं, माजी में जो बड़े पैमाने पर काम होते हुए दिखाई देते थे, वो तकरीबन 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि उस पर ब्रेक लगा हुआ है और इंतहाई एमरजेंसी नौयत के काम जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। आप बताइए इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से, अज़ादारान को सहूलत की फराहमी के हवाले से क्या इक़दामात आप उठा रहे हैं? देखें, 3-4 चीज़ों की डिमांड आती है फ्राम क्या कहते हैं इमाम बारगाहों से। नंबर 1 सिक्योरिटी होती है, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और पैच वर्क होता है और सफाई वगैरह होती है। तो सफाई, स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं मेहनत के, और हर एक इमाम बारगाह के साथ हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि उनसे हम सर्टिफिकेट ले लेंगे कि वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, इस तरह से। तो उस पर वर्किंग हो रही है। जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से थोड़ा काम कम है, वो पैच वर्क के हवाले से है, और 1.5-2 साल से इस तरह से हो रहा है कि जो मुहर्रम है वो मानसून सीज़न में आ रहे हैं,
पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिशें थी तो उसमें पैच वर्क नहीं हो पाया था। इस बार भी इसी तरह की कोई सूरत हाल है कि वी आर एक्सपेक्टिंग रेन्स, तो इस वजह से थोड़ा मोहतात रह के हमें करना पड़ेगा। हम एक इसके साथ साथ जो दीगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो दीगर डिस्ट्रिक्ट में अब तक जो मुहर्रम अल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास हुए उसमें वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा है। निकासी आपका निज़ाम दरम बरम है, वाटर सप्लाई जो है वो दुरुस्त नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या पोजीशन है? जी, हमारे यहाँ भी कोई ख़ास इनकरेजिंग सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वाटर एंड सेवरेज वाले आर इन लाइन विद अस और हमारे साथ ऑन बोर्ड है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी प्रायोरिटी पे हम इमाम बारगाह को क्लियर कर सकें उतना अच्छा है। और अब तक जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो इनकरेजिंग है कि वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह भी और काम की ज़रूरत है, वो भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नौजवान क़यादत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ताहा सलीम की सूरत में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इनकी सरबराही में कुछ दिन गुजरेंगे तो यहाँ के जो बासी हैं वो तब्दीली को महसूस करेंगे। जी, लॉकडाउन में नरमी आने के बाद शहर के जिम भी खुल चुके हैं, जहाँ कोविड SOPs को मलहूज़ खातिर रख कर नौजवान वर्जिश कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि कोविड में मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में वर्जिश अहम किरदार अदा करती है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। लॉकडाउन के बायस कराची के जिम जो हैं उनको बंद कर दिया गया था और नौजवान और तमाम जो अफराद हैं वो एक्सरसाइज से भी महरूम थे, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि कोविड के अंदर इम्यूनिटी बहाल करने के लिए एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त दी गई है। इस वक्त भी चूँकि सुबह की शिफ्ट में यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करके जा चुके हैं, शाम में आएंगे और इसकी तज़ीन व आराइश भी की जा रही है। सर, कितना बेहतर हुआ है आप समझते हो कि जिम खोल दिए गए? सर, बहुत अच्छा हुआ है कि जिम खुल गए हैं, एक्सरसाइज हमारी प्रॉपर हो रही है। तो अभी ये है कि दोबारा अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिम जो है वो खुल गए, कितना अच्छा है कि आपका इम्यून सिस्टम भी होता है एक्सरसाइज करने के लिए ऐसी जगहों का होना? सर, जिम का होना तो बहुत ज़रूरी है और क्योंकि हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे ग्राउंड जो हैं वीरान हैं, हमारे जिम जो हैं खाली पड़े हैं, तो इसलिए इनको तो पॉजिटिव एक्टिविटी है और ये इसको खुलना चाहिए है। और ये खोल के बहुत अच्छा किया है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकें और अपने आप को जो है फॉर फ्यूचर जो है प्रिपेयर कर सकें इस कोविड-19 के जो वायरस है इससे लड़ने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि एक्सरसाइज इतने बड़े शहर के अंदर इक्विपमेंट है, पहले लोग एक्सरसाइज जिम नहीं करते थे, लेकिन अब ये है कि अगर हम देखें कि ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रो थे अरशद नदीम, उनका भी जो है वो 5वां नंबर आया है। तो आप समझते हैं इन चीज़ों से नौजवान नस्ल जो एक्सरसाइज की तरफ राग़िब होती है? देखिए, ज़ाहिर सी बात यह है कि अभी जो आपके लेटेस्ट ओलंपिक्स हुए इसके अंदर ना सिर्फ जेवलिन थ्रो बल्कि वेट लिफ्टिंग में भी जो है हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो था 5वां और 6ठा नंबर आया है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम अपने जिम्स को जो है वो प्रमोट करें और यहाँ पे इनको आबाद करें और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाए अपने यंगस्टर्स की और उनको ये मौके फराहम किए जाएँ कि वो आगे बढ़ सकें। अच्छा, आप तो एक्सरसाइज करते हैं, नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इधर एक्सरसाइज करें? जी सर, मेरा कहना यही है नौजवान को कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अपना आप को फिट रखें, क्योंकि मसला ऐसा है कि फ़िट ना रखने की वजह से हम लोग ढलते जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि इस वक्त जो है वो यकीनन आज से जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो तज़ीन और आइश चुके कुछ अरसे से बंद थे, यकीनन इस किस्म के जिम्स और फिटनेस क्लब्स की जो है वो उसकी तज़ीन और आइश की जा रही है, जिसके बाद भरपूर तरीके से जो है नौजवान जो है वो इस तरफ राग़िब होंगे और जिस्मानी जो है वर्जिश है उसका भरपूर तरीके से शहर के अंदर आगाज़ होगा। हेल्थ क्लब आबाद होंगे, जिसके बाद यकीनन मईशत का पहिया रवा रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और नौजवानों की सेहत भी बरकरार रहेगी। जी, अहम विजिट के हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल के रोज़ कराची आएंगे। दौरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से अहम मुलाकातें होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम विजिट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल के रोज़ कराची आएंगे। दौरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से अहम मुलाकातें होंगी, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी इनकी मुलाकातें शेड्यूल की गई हैं। अपडेट करें आपको अहम विजिट के हवाले से। वज़ीर आज़म कराची आएंगे और वज़ीर आज़म मंगल के रोज़ कराची आएंगे। दौरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात शेड्यूल की गई है, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी उनकी मुलाकात होगी।